हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, आप सभी को शायद पता होगा, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखो, आप सभी ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रखी है ना, उसी टाइप से होने वाला है, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, तो वो आप समझ जाओगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग बच्चा लिखी हुई है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखो, हिंदी के साथ मैंने बोला है, अंग्रेजी भी आपको पता होनी चाहिए, बोला है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पे बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारी बच्चा पूरी की पूरी हेडिंग है। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि मैंने 2 स्थितियां आपको पढ़ाई हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। एक तो आपने पढ़ रखी थी बच्चा अक्षीय स्थिति, और एक मैंने आपको पढ़ाई थी निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना, सभी को पता है ना। तो यहां पर हम दोनों ही कंडीशंस पढ़ने वाले बच्चा, अक्षीय स्थिति भी पढ़ेंगे और निरक्षीय स्थिति भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट डाल लीजिए, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। इंग्लिश में कहते हैं इसको एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, और एक और मैं भी कुछ देर बाद बढ़ाऊंगा बच्चा, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, देखो, इन दोनों कंडीशंस को अगर हमें समझना है बच्चा, तो हमें इनके डायग्राम्स समझने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने वाला हूं बच्चा। शायद सभी जानते होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाना। तो ठीक है, ये हमारा है ए बी, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी। और आप सभी को पता है बच्चों की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा, वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर आप लिखोगे -q और यहां पर आप लिखोगे +q। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है मध्य बिंदु O। क्या है बच्चा? मध्य बिंदु O। इलेक्ट्रिक डाइपोल में A और B के बीच का डिस्टेंस या -q +q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिखाते हैं? 2l। और अगर मैं मध्य बिंदु से दिखा रहा हूं तो ये वाला बच्चा डिस्टेंस कितना होगा? l। ठीक है, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा बच्चा? l। यहां तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, वो सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों देखो, हमें करना क्या है, इसका जो मध्य बिंदु है ना O, इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर मैं कोई बिंदु P दिखा दे रहा हूं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मध्य बिंदु आपको O दिखाई दे रहा है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब बच्चा एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि B से P तक का डिस्टेंस या +q से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, समझना। देखो, O से P तक का डिस्टेंस बच्चा कितना है? r है, और O से B तक का डिस्टेंस आप देख रहे हो l है। तो मुझे अगर यार ये वाला BP, मतलब ये BP अगर निकालना है, तो मैं r में से l को घटा सकता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि +q से P तक का डिस्टेंस कितना है। तो मैं यहां पर यही करूंगा बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा? r - l। कितना हो जाएगा बच्चा? r - l। अब मैं आपसे पूछूं कि A से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो बच्चा यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिख रहा है l है, सॉरी r है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप सभी देख सकते हो बच्चा l है।
तो माइनस क्यू से अगर मैं पी तक का डिस्टेंस बच्चा निकालता हूं, और ये चीजें तो आप पढ़ चुके हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बिल्कुल सेम डायग्राम बनाया था, बस वहां पर डायरेक्शंस मैंने और दिखा दी थी, क्योंकि वो एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है, तो यहां पर आप डायरेक्शंस नहीं दिखा सकते हो। तो बच्चा ये कितना होगा, आर प्लस एल, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो थ्योरी तो मैं आपको बनाना सिखाता हूं, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी मैं आपको लिखा देता हूं। जो हमने डायग्राम में किया है बच्चा वही हम लोग थ्योरी में लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी आप थ्योरी यहां पर लिखोगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है बच्चा, कैपिटल के, कितना है, कैपिटल के, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहां लिखोगे इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बताओ, इतनी सिंपल सी थ्योरी लिखने में आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यार हमने पूरी की पूरी थ्योरी इस डायग्राम से ही बनाई है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और ये कहाँ रखा हुआ है, किसी परावैद्युत माध्यम में। और जिस परावैद्युत माध्यम में हमने इसको रखा है उसका परावैद्युतांक बच्चा हमने कितना ले रखा है, के। और इसका जो मध्य बिंदु है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का, इसका मध्य बिंदु जो O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। और आप बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, वैद्युत विभव। कुछ नहीं करना है यार, अब आपको प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लो, उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लो, उसके बाद बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर लो। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ा रखा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/R। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया था डेरिवेशन, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहां पर हम करेंगे क्या बच्चा, पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो लिखोगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण अगर हम P पर विभव निकाल रहे हैं बच्चा, तो मैं इसको मान रहा हूं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/R होता है ना। अब आप एक चीज बताइए कि प्लस Q से P तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप बच्चे यहां पर देख सकते हो, ये है प्लस Q से P तक का डिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा है ना R है, R लेना है ना। तो यहां पर आप डिस्टेंस बताओ प्लस Q से P तक का कितना है। तो आप यहां पर देखोगे कितना है, R-L। तो मैं यहां पर R-L ही यूज करूंगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूंगा। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस हम माइनस Q आवेश के कारण करने वाले हैं। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखोगे यार सिंपल तरीके से, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आप यहां पर क्या कर दोगे बच्चों, V2 बराबर, देखो एक चीज अपने दिमाग में ना यार फीड कर लेना कि अगर सदिश राशि है, अगर वहां पर प्लस Q माइनस Q के कारण निकलवा रहा है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है तो वो पॉजिटिव ही रहेंगी। लेकिन अगर अदिश राशि है तो अपने दिमाग में फीड कर लेना कि माइनस Q के कारण है तो माइनस Q आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप V2 बराबर लिखोगे -1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/, डिस्टेंस बताइए जरा P से माइनस Q तक का कितना भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देख रहे हो कितना बच्चा, R+L है। कितना है बच्चा, R+L है। तो मैं यहां पर R+L यूज करूंगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बच्चा क्या, R+L। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बना दूंगा, बहुत सिंपल है।
हमने थ्योरी को डायग्राम से बनाया, ये भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन पढ़ रखा है ना, अक्ष निरक्षीय वाला, वैसे निरक्षीय का तो इसका बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, 2 लाइनों में खत्म हो जाता है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप निकाल चुके हो, अब आपको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखोगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। तो बिंदु P पर अगर आप परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करोगे तो यहाँ पर लिखोगे V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है ना। अगर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हो P पर तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पर निकाल चुके हो और V2 की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हो। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। इतना तो जानते हो ना, इंटर में पढ़ रहे हो, आता होगा शायद। तो यहाँ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस है, यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा माइनस। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है यार, बस देखो मैथमेटिक्स बच्चों आप सभी को आता होगा, बायो वाले फिर भी यार थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे। तो जो चीज़ यार कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हमारा कॉमन है। अंदर क्या रह गया 1/R माइनस L, तो मैं लिख दूंगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेना जानते हो ना, तो मुझे यहाँ पर यार एलसीएम में लेना है बस। तो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर R माइनस L और यहाँ पर आप लिखोगे R प्लस L, ठीक है। तो R माइनस L से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा क्या आ जाएगा R प्लस L, माइनस चिन्ह लगाओगे ये वाला, ठीक है। तो R प्लस L से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R माइनस L। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा ये। तो अब देखो थोड़ा सा मैथ है बच्चा, यहाँ पर क्या है मैथ्स, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ब्रैकेट है, मैं इसको R प्लस L ही लिखूंगा, माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो तो माइनस R प्लस L। अब देखो आप सभी ने शायद गलती से एक सूत्र पढ़ा होगा A² माइनस B² वाला, क्या पढ़ा है A प्लस बी और ब्रैकेट में A माइनस बी, सभी ने पढ़ा होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा R² माइनस L², ठीक है बच्चों। तो R से आपका R यहाँ पर कैंसिल है, R से R कैंसिल हो जाएगा। सभी बच्चे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़ा सा और बचा हुआ उससे भी मैं करने वाला हूँ, टेंशन ना लो। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना मैंने आपको करा दिया है। देखो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा सा बस इसको समझने का प्रयास करो और आसानी से समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। 1 बार 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया तो मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा और बचा हुआ उसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या होने वाला बच्चा, आगे क्या होगा समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं वहां लिखूंगा V इज इक्वल टू Q, हटा देना, हम Q को उधर लेके जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q को उधर ले जाओ, Q इंटू L और L है, L है तो L और L क्या हो जाएगा बच्चा 2L बटे R² माइनस L²। और यहाँ लिखोगे बच्चा चूंकि देखो L का जो मान है ना वो R से बहुत ही ज़्यादा कम है। हम इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 2 आवेश होते हैं लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं, लेकिन दोनों ही आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यही तो बोला जाता है ना। तो R की अपेक्षा L का जो मान है बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अगर मैं कहूँ कि L का मान जो है वो 0.1 है, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ ही मान लो, फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, R का मान आप मान सकते हो 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मतलब 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो स्क्वायर करने पर जो वैल्यूज हैं और ज़्यादा कम हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो लिखोगे चूंकि L इज वेरी 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 लेस देन R, इसलिए L² को नगण्य मानने पर, ठीक है ना, कर दो यहाँ पर। इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L अपॉन क्या रहेगा भाई, ये तो 0 हो गया, L² तो नगण्य मान लिया हमने, 0 कर दिया भाई, क्या बचा यहाँ पर R² बचा, यही तो बचा ना। बट Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई थिंक सभी बच्चे जानते हो इसके बारे में। तो भाई
तो मैं यहाँ पर Q इंटू 2L को हटा दूंगा और मैं इसको क्या बना दूंगा बच्चा P। इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/r²। ठीक है ना, आप इतना कर सकते हो। ये कब है, जब परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है भाई इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम वायु अथवा निर्वात के लिए। तो यहाँ पर लिखोगे आप वायु अथवा निर्वात के लिए, बट वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है बच्चा 1। कितना होता है 1। जानते हो ना, नहीं जानते हो, मैंने बता दिया। ठीक है, अगर हम वायु अथवा निर्वात लेते हैं तो K का जो वैल्यू बच्चा वो 1 लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को लगा दोगे, इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। या हम इसको लिख सकते हैं बच्चा, या V बराबर 9 × 10⁹ P/r²। देखो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन, अगर आपने वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रखी है ना, बस उसी तरीके से होने वाला है बच्चा। डायग्राम में हमने केवल डायरेक्शंस को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं दिखाने वाला हूं। तरीका देखोगे तो उसी तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है। तो इसमें भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई नहीं कर पाते हैं अभी, थोड़ा सा पूछो मत क्या हालत चल रही है मेरी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बच्चा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, निरक्षीय स्थिति। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया ना? चलिए, और जिन्होंने भाई लाइक और शेयर ना किया हो ना, लाइक और शेयर कर देना, इतना तो कर ही सकते हो ना। आपसे भी बोल रहे हो सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, भाई होगा, टेंशन मत लो, होगा। ठीक है, सिलेबस की टेंशन मत लो बस। हाँ, मैथ्स में हम थोड़ा सा अलग ही चेंज करने वाले बच्चा। मैथ्स में हम आपको जो एक्सरसाइज होती है ना, केवल उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि अब हमें लग नहीं रहा कि आपका मैथ्स का तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ लिख लो निरक्षीय स्थिति, क्योंकि मैथ्स के यार उस टाइप के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं जिस टाइप के आप चाहते हो। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा भाई ये डेरिवेशन। आप बोलोगे सर कैसे? तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने वाले हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका नामकरण हम कर देते हैं AB। मैं कोई पंडित नहीं हूं, फिर भी नामकरण कर रहा हूं। ठीक है, और ये होता है -Q और ये +Q। ये इसका मध्य बिंदु मान लो O। ठीक है, अब आप जानते हो कि -Q +Q के बीच का डिस्टेंस भाई कितना होता है? कितना होता है? 2L होता है ना। तो मैं 2L को हाफ करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये वाला भाई L हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी L हो जाएगा। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसका ये निरक्ष बोल दो या लंबरदक बोल दो, तो इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे इसके लंबरदक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर मान लो कोई बिंदु P है। ठीक है, अब मैं B से P को मिलाऊंगा, ये वाली रेखा। ठीक है, सेम मैं यहां पर ये इससे मिलाने वाला हूं बच्चा। ठीक है, पैमाने से लाइन थोड़ी सी अच्छी से खींच लेना। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए बच्चा, ये r दूरी मानी हमने, r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो देखो हमारा बच्चा ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है? एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, जिसका आधार हमको पता है, जिसका लंब हमको पता है, बस कर्ण नहीं पता। पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ रखी है भाई, पढ़ रखी है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है? अंडर के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जानते हो ना? जानते हो ना? बहुत सिंपल सी चीज है, आई थिंक सभी को पता होगी। तो क्या कर दोगे? अंडर के अंदर r² प्लस L²। ठीक है, सेम यहाँ पर बच्चा सेम चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, सारी चीजें आप देख रहे हो सेम है। तो यहाँ पर भी अगर आप निकालोगे तो ये भी कितना आएगा? अंडर के अंदर r² प्लस L²। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? आई थिंक मुझे नहीं लग रहा किसी को होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें, बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। थ्योरी हम उसी तरीके से बनाएंगे। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से लंबरदक या निरक्ष बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपके ऊपर है। लंबरदक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। उसके बाद +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करोगे, फिर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करोगे। उसके बाद आपको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस खत्म यार, इतने में क्या दिक्कत कर रहे हो? लिख लो इसको। तो यहां लिखोगे, माना कि एक वैद्युत उद्ध्रुव AB, एक
वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके मध्यबिंदु O से लंब अर्धक पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जो मैंने बोला था वही थ्योरी लिख रहा हूं। बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी थ्योरी मैंने यहां पर लिख दी है, इसमें तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करोगे। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, मतलब दो कंडीशंस आपको बना लेनी है जैसी मैंने अभी बनाई थी। ठीक है, तो आप यहां पर यही लिखोगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आप सभी जानते हो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बच्चा क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R होता है। आई थिंक सभी बच्चों को पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था। तो हम यहाँ पर यार यही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, एक चीज़ बताइए बच्चों कि प्लस Q आवेश से P तक का डिस्टेंस कितना है, यही तो है ना। प्लस Q आवेश से P तक का डिस्टेंस आप देख रहे हो कितना है, अंडर रूट के अंदर R² प्लस L²। मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूंगा। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने प्रोसेस अपनाया था बच्चा उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। देखो डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले दोनों डेरिवेशंस तैयार कर रखे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले, तो मैं कह रहा हूं इसमें यार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टेंशन मत लो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समवेग पृष्ठ, वैद्युत ऊर्जा, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने वाला हूं, और हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेंशन मत लो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम आपको ना पढ़ाएं। सारे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे, वो भी 0 लेवल से। बस मेहनत करना आप सभी। ठीक है, तो करो बच्चों आगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो माइनस Q आवेश के कारण अब आपको बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप यहां पर क्या करोगे, V2 बराबर, देखो माइनस लगा हुआ है ना, और मैंने बोला था यार अगर अदिश राशि हो तो वहां पर माइनस प्लस आपको दिखाना पड़ेगा। प्लस ना दिखाओ चलेगा, बट माइनस आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहां लिखोगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, अब डिस्टेंस बताना बच्चा, माइनस Q से P तक का डिस्टेंस आप सभी देख रहे हो, ये दे रखा है। माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, अंडर रूट के अंदर R² प्लस L²। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हमारा जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहां लिखोगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो अगर आप बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हो तो आपको पता है यार, मैं बता चुका हूं कि हम दोनों को जोड़ देंगे। बस V बराबर V1 प्लस V2 कर देंगे, हमारा सवाल खत्म हो जाएगा भाई। V1 और V2 की वैल्यूज आपको ऊपर दे रखे हैं बच्चा, ये V1 है, ये आपका V2 है। वैल्यू पुट करना जानते हो ना, बस कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा या डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे, इसलिए V बराबर V1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L²। यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस है, बट यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस होता है यार, तो यहाँ पर आप माइनस लिख दोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्यू अपॉन अंडर के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब भाई सारी चीजें देखोगे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए v का मान कितना निकल के आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना निरक्षीय स्थिति में वैद्युत उद्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है बच्चा वो 0 निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप सभी कह रहे थे सर 30 मिनट की वीडियो बहुत है, तो उससे बड़ी वीडियोस अभी नहीं बनाने वाले हैं, 30 मिनट के अराउंड हमारी वीडियोस अभी घूमती रहेंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताना उसका आंसर, ठीक है ना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे उसका आंसर मेरे को कमेंट करना, सभी बच्चे कमेंट करना, ठीक है। मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए ना कितने बच्चे यार वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। सभी लास्ट तक देखा करो, तभी भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चा, ए है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 0.9 जूल, सी है 1 जूल एंड डी है बच्चों 9 जूल। तो इसका जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आखिर इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों दोनों डेरिवेशंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे डेरिवेशंस थे बच्चों जो आज मैंने डिस्कस किए हैं। कल भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को देखो, जब भी आए क्लासेस को देखा करो, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। वीडियोस को पूरा देखा करो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे मोटिवेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।